अयोध्या के राजा भगवान श्री राम हैं नहीं थे। चिट्ठी दिया स्पीकर को कि सिंगोल को संसद भवन से हटाया जाए और उसके स्थान पर एक विशालकाय बड़ी प्रतिलिपि बाबा साहब अम्बेडकर बनाए हुए संविधान की कॉपी रखी जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विश्वशया सिंह चौहान और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मोहनलालगंज क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद सपा नेता आर के चौधरी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद जी, मेरा आपसे पहला सवाल जो है वो हाल ही में आपने एक मांग उठाई है सेंगोल को हटाने की संसद भवन में, जो सियासी विवाद का हिस्सा बना हुआ है। उसी को लेकर है कि अचानक शपथ ग्रहण करते समय आपके मन में ये सवाल क्यों उमड़ा और आपने ऐसी मांग क्यों उठाई और इसको लेकर आपकी क्या विचारधारा है, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, इस समय भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। सिंगोल सिंबल है राजतंत्र का। पहले राज्य थे, रजवाड़े थे, उनके यहाँ अदालत लगती थी, दरबार लगता था। अब उसमें न कोई कानून था, न कोई किताब थी, न कोई ग्रंथ था। सीधा मतलब है, अगर फैसला हुआ तो ना खाता न बही, जो राजा साहब कह दे वही सही। आज राजतंत्र नहीं है बल्कि लोकतंत्र है। बाबा साहब बनाया हुआ देश में संविधान लागू है। उस संविधान के दायरे में आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, ऐसे ढेर सारे कानून हैं और उसको डिसाइड करने के लिए अदालतें हैं जी। राजा नहीं है। जी। तो निश्चित तौर पे हमारा जो लोकतंत्र मंदिर है वो संसद है। तो संसद में सिंगोल लगा दिया गया, ये गलत है। गलत इसलिए है कि एक समय था जब देश आज़ाद होने को हुआ तो पुरोहितों ने ये प्रपोज किया कि कोई ऐसा सिंबल दिया जाए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। तो सिंगोल तय किया पुरोहितों ने, उस सिंगोल दे दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन को, वायसराय थे। उन्होंने सम्मान दे दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वो नए नए प्रधानमंत्री हुए थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ले तो लिया बड़ा सम्मान के साथ, लेकिन ले जाके जो सही स्थान है उसे वहाँ इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया, क्योंकि जानते थे कि देश में आज से लग गया है लोकतंत्र। अब ये सिंगोल जरूरत नहीं है। अब ये सरकार जब 10 साल पूरा होने को हुआ तो बीजेपी सरकार ने उस सिंगोल को इलाहाबाद के संग्रहालय से उखाड़ के लगे रख दिया संसद भवन में। ये गलत है, क्योंकि देश इसमें चल रहा है संविधान से, भारत के संविधान से। निश्चित तौर पर लोकतंत्र का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है। इसलिए हमने स्टडी करके और कोशिश किया, इस प्रश्न को उठाया, चिट्ठी दिया स्पीकर को कि सिंगोल को संसद भवन से हटाया जाए और उसके स्थान पर एक विशालकाय बड़ी प्रतिलिपि बाबा साहब अम्बेडकर बनाए हुए संविधान की कॉपी रखी जाए। ठीक है, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार उसको सिंगोल को प्रणाम करना भूल गए थे, जिसके कारण आपने कुछ भावुक होकर ये बात कह दी है। अब हमने भावुक कही कैसे कह दी है, मेरी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुई है, उन्होंने कह दिया है। उन्होंने भी अच्छा कहा है कि जो रोल था मोदी का कहीं से चूक हो गए तो उन्होंने जोड़ दिया हमारे प्रश्न से। लेकिन जो सही मामला है यही है कि भारत में संविधान लागू है, लोकतंत्र है, अब राजतंत्र नहीं है। अब राजा रजवाड़े का राज नहीं चलेगा, उनका न्याय नहीं चलेगा, क्योंकि 555 से अधिक राजवाड़ों को सरेंडर करके निश्चित रूप से उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको किनारे किया था, भारत में लोकतंत्र लागू हुआ था। तो निश्चित तौर पर आज संविधान जरूरत है इस देश में। ठीक है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहाँ के राजा स्वयं राजा राम हैं, अयोध्या नगरी, वहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद जी को राजा अयोध्या कह के संबोधित किया एक इंटरव्यू में, जो सियासी विवाद का हिस्सा बना हुआ है। तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भैया, हमें लगता है उन्होंने जो कह दिया, मोटे तौर पर कह दिया जी। अयोध्या के राजा भगवान श्री राम हैं नहीं थे। आस्था है लोगों की और माननीय श्री अखिलेश यादव की भी है, लेकिन इस समय लोकतंत्र में एक एक वोट जोड़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग चुने जाते हैं। तो हकीकत तो है कि इसमें कि अगर देखा जाए तो क्रिश्चियंस में कह दिया राजा, लेकिन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राजा के स्थान पे माननीय अवधेश जी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो जो है वो कह दिया उन्होंने, किसी कमेंट नहीं किया। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपके कार्यक्षेत्र को लेकर है। जनता ने आप पर विश्वास जताया है, आपको बहुमत से जिताया है, कौशल किशोर जी को हराकर आप पहली बार सांसद बने हैं। तो जनता के लिए आप पानी, शिक्षा, बिजली, चिकित्सा को लेकर क्या कार्य करेंगे, क्या रणनीतियां रहेंगी आपकी? देखिए,
लोकसभा लड़ने पहले मैं लड़ा था असेंबली विधानसभा, हम्म और एक टाइम ऐसा था कि बार बार काम करने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी में हमारे नेता बहन कुमारी मायावती ने हमें पार्टी से निकाल दिया। हम्म तो मैंने एक संगठन नया बनाया BS4, BS4 जी लड़े। जी इलेक्शन टाइम पे मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के जी आम कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, हम्म बिजली पानी सड़क अधूरी आरखी चौधरी करेंगे पूरी, हम्म और हम जीत गए, मौका मिल गया। जी तो नियर अबाउट 100% वहाँ बिजली पानी सड़क अधूरी वाला काम पूरा करने का प्रयास किया। वो नारा उछल गया इस लोकसभा चुनाव टाइम पे, हम्म और RK चौधरी इलेक्शन लड़ रहे थे, हमने वादा भी किया था। हम्म अब पूरी कोशिश होगी कि जनता ने कार्यकर्ताओं ने जो नारा लगाया है, बिजली पानी सड़क अधूरी आरखी चौधरी करेंगे पूरी, ये खाली मोहनलाल विधानसभा में नहीं जी। बल्कि 5 विधानसभा को मिला के जो लोकसभा क्षेत्र बना है वहाँ पूरी करेंगे। नंबर 1, इस नारे के अंतर्गत जो काम करना है तो मैंने बता दिया। हम्म इसके अलावा भी लोकसभा क्षेत्र में वो चाहे मलियाबाद हो या किसी और असेंबली क्षेत्र में हो, कुछ बड़े काम करना है। हम्म जैसे मलियाबाद का रेलवे ओवरब्रिज या महिला इंटर कॉलेज, जी जैसे ढेर या डिग्री कॉलेज, जी तो खाली मलियाबाद की बात नहीं है, जी। पूरे लोकसभा क्षेत्र में जी। ये ज़रूरतें हैं। हम्म उसे पूरा कोशिश करेंगे कि अधिकारियों पे थोड़ा सा उन्हें कन्विंस करके, नेताओं को कन्विंस करके, जी। या चाहे रेलवे डिपार्ट हो या जिस डिपार्ट काम होगा उसे कन्विंस करके लाने का प्रयास पूरा करेंगे। हम्म इसके अलावा ये तो काम है जी कि बिजली पानी सड़क अधूरी आरखी चौधरी करें पूरी, साथ साथ कुछ बड़े और प्रोजेक्ट यहाँ हैं जिससे यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाई पड़े। इसके अलावा भी मेरा काम है, जैसे सिंगोल आपने बताया, जी ये देश सबका है। हम्म इस देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, लेकिन जो समाज दबाया गया है, जो समाज पिछाड़ा गया है, जो कमज़ोर है, लाचार है, उसे भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान रास्ते पर चलने का मौका मिले। कमज़ोर, लाचार, पिछाड़ा गया समाज भी आगे बढ़ के इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जिंदगी जीने लगे। इसको पूरा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उसको लागू करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। करना सरकार को, जी इसलिए हमें खड़ा करना आंदोलन। जी तो निश्चित तौर पे इस देश में हर समाज के लोग आगे बढ़ें, निश्चित तौर पे हम आंदोलन खड़ा करने का प्रयास। ठीक है सांसद जी, बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, तो आप अपनी क्षेत्र की जनता को रोजगार दिलाने के लिए क्या कार्य करेंगे, महंगाई पे अनुशासन लगाने के लिए क्या कार्य करेंगे, किन योजनाओं को अपनाएंगे? पहली बात तो हमें बोलना है संसद में जी कि मोदी सरकार में, योगी सरकार में जितने वांट निकलते हैं, लड़के लड़कियां इम्तिहान देने जाते हैं और जो क्वेश्चन है लीक हो जाता है, जो जहाँ भी वांट निकलता है वो लीक हो जाता है, पर्चा लीक हो जाता है, पर्चा लीक हो जाता है, पेपर लीक भी बड़ा पेपर लीक हो मुद्दा जाता है। है। ये देश का बड़ा मुद्दा है जी और बीजेपी सरकार के नेता इसे बच नहीं सकते, हम्म कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है। जी अब जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ और उसमें उन्होंने कुछ लोगों को नंबर अलग से दे दिया, हैं? उसे क्या बोलते हैं, अलग से नंबर दे दिया। भाई ये कौन रूल बताता है, ये कैसे कर दिया, अलग से नंबर दे दिया। तो जिस तरह से धांधली हुई, टॉप क्लास के बच्चे जी नंबर कम पाए हैं और जो अच्छी पढ़ाई नहीं करते, लद्दड़ हैं, उनका अच्छा नंबर आ गया, उनका सिलेक्शन हो गया। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार दोषी है और इसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे, उछालेंगे भी, रोकेंगे भी। ठीक है, आप पेशे से एक वकील हैं और आपने वकालत की पढ़ाई की है, तो वकील के तौर पे आपका कोई अनुभव और वकालत से आपका रुझान राजनीति में कब और कैसे आया? देखिए, मैं चेला हूँ मानवीय कांताराम जी का। शुरुआती दौर में पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद हमारा सिलेक्शन हो गया था पब्लिक हेल्थ की नौकरी में। मैं इंस्पेक्टर हो गया। ब्लॉक कॉलोनी में जो आवास होता है AD वाला, वो मैं अलॉट हो गया, मैं रहता था। लेकिन चूंकि लॉ कंप्लीट कर चुका था, जी तो मैं सोचा यार कहीं ऐसा ना हो कि मुझे शायद ज़िंदगी में नौकरी करें। जी तो मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, जी उन्हें ट्रांसफ़र करवाया शहर से करीब फैजाबाद में, प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब देखा कि अगर चल जाएगी तो रजिस्ट्रेशन करा के नौकरी छोड़ के स्पीड पकड़ लिया। उन्हीं दिनों मिल गए मानवीय कांताराम जी। हम नेतागिरी करेंगे सोचा भी नहीं था, लेकिन वह जो मूवमेंट था कि इस देश में सामाजिक बदलाव का,
सामाजिक परिवर्तन का, उसमें कन्विंस होता गया 29 जून सन 93 जी उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया और समझाया जी कि आर.के. चौधरी, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का अलायंस होने वाला है। जी हमारे पास जो लखनऊ टीम है अच्छी टीम नहीं है। जी मैंने आपसे 2 बार कहा वकालत छोड़ने के लिए, आपने छोड़ा नहीं। अगर आप वकालत छोड़ दें तो हमारी टीम भी अच्छी बन सकती है और सरकार बन सकती है। तो जब मुझे उनको समझाया दिल्ली बुला के, तो मैं कन्विंस तो हो गया, उनसे हाँ कर लिया कि फिर आई मस्ट नॉट हैव माई पर्सनल फैमिली एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। अब समाज बड़ा है, समस्याएं ज़्यादा हैं, घर द्वार छोड़ के वकालत छोड़ के मैं इसमें लग जाऊंगा और कांताराम जी जो भी कहेंगे उसको करूंगा। जिस दिन ये फैसला हुआ, मैं आके लखनऊ बैठा और उसके कल 5 महीना बाद सरकार बन गई। बिना इलेक्शन लड़े माननीय कांताराम हमें कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। फिर हमने स्पीड पकड़ ली और जो माननीय कांताराम जो सीखा था, बाबा साहब अम्बेडकर किताबों को पढ़ा था, डॉक्टर लोहे किताबों को पढ़ा था, उसको अमल करने के लिए काम पे मैं लग गया हूँ और भविष्य में यही करता रहूँगा। जी ठीक है। आज आपकी पार्टी जो है वो वृक्षारोपण को लेकर कार्यक्रम कर रही है और आज उसी संदर्भ में आप यहाँ काकोरी भलिया में पधारे हुए हैं, तो उसको लेकर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। भाई, चूँकि लोकसभा सीट हम जीते हुए हैं जी और हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पे पूरे प्रदेश में चल रहा है इस समय अभियान, वृक्षारोपण अभियान। तो हमें सौंपा गया कि अपने लोकसभा क्षेत्र में इसको लीड करें। जी इस सिलसिले में आपके गांव भी आया हूं और मैं निकला हूं सुबह करीब 11 बजे से, जगह जगह कर रहा हूं, पौधे लगा रहा हूं, सिंचाई कर रहा हूं, मिट्टी भर रहा हूं। यहाँ भी इसी काम से आए हैं और किया भी यहाँ हैं और ये काम भी लगातार जारी रहेगा। इस काम में लगा हूँ। निश्चित तो ये बड़ा काम है कि देश में पर्यावरण जो बिगड़ रहा है वो सुधरे। इसमें अगर हमारी पार्टी का योगदान है, हमारा योगदान है, तो हमें इसके लिए खुशी है। जी, तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई, तो उसको लेकर पर्यावरण का जो आप ये कार्य कर रहे हैं वृक्षारोपण का, अब वो टोटल पर्यावरण पे आता है। तापमान वृद्धि है, बरसात कब होती है कब नहीं होती है, या जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि पौधे लगाए जाएं, देश हरा हो, दुनिया हरा भरा हो और पर्यावरण ठीक हो सके। ठीक है, बहुत उत्तम। आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद से 2 बार सदन नेता रहे हैं और 4 बार विधायक रहे हैं, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और करीबन 30 वर्षों से अधिक आप राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश, जिसके बाद हम सवालों और जवाबों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करेंगे, तो कोई संदेश आपका? ये पहली बात तो जो आपने बताया कि एक पोर्शन उसमें है जो मैं 4 बार मंत्री रहा हूँ, MLA रहा हूँ और 2 बार मैं नेता सदन विधान परिषद रहा हूँ। विधान परिषद का सदस्य न होते हुए भी मैं 2 बार नेता सदन रहा हूँ। ये माननीय कांताराम देन है, बड़ी बात है, हमें काम करने का मौका मिला। अब जहाँ तक भविष्य में काम करने की बात है, निश्चित तौर पे ये देश सबका है। मैंने कहा कि इस देश में उच्च वर्ग लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, लेकिन जो समाज पिछड़ा है, दबा है, कुचला है, कमज़ोर है, लाचार है, उसे भी आगे बढ़ के इस देश में हर जाति, हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ के बराबरी और इंसानियत ज़िंदगी जीने का मौका मिलने लगे। ये हमारी चाहत है। इस चाहत पूरा करने के लिए मैं काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि हम उसको पूरा कर सकें। ठीक है, इसी के साथ सवालों और जवाबों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपके साथ विशिशा सिंह चौहान और आप देख रहे हैं NPB हिंदी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें NPB हिंदी। धन्यवाद।